हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेज में कूलम्ब्स लॉ के अंदर किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं एसएचएम की इक्विलिब्रियम की पोजीशन के बारे में हमने स्टडी किया था। इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब यहाँ हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था कि एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा एक बार समराइज करवा देता हूँ आपको कि ये क्या था। 11th क्लास में हमने इसके बारे में स्टडी किया था, तो देखिए आप। ये बॉल है, ठीक है। अगर मैं इस बॉल को इसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, अगर मैंने इस बॉल को थोड़ा सा हिलाया तो मैं जानता हूं कि ये बॉल अगर थोड़ी सी हिलाते ही ये इस तरफ नीचे आ जाती है। अब अगर ये बॉडी या ये बॉल वापस अपनी यहाँ आने के बाद, नीचे जाने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए, इसको मैंने हिलाया, हिलाने के बाद अगर ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन तक पर आ जाए तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं आ पाए तो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं, ये बॉल जैसे मैंने इसको यहाँ से लाया, ये इस तरीके से इस पाथ पे चलती हुई ये यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाती है तो वापस यहाँ अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुँच पाती है, तो ये वाली केस कहलाता है अनस्टेबल। ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मैंने इसको हिलाया, हिलाते ही ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर नहीं आई है, इधर आ जाएगी ये। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर दूसरी कंडीशन में मैंने इस बॉल को यहाँ रखा और अब मैंने इसको हिलाया, अगर मैंने अब इसको इस तरफ हिलाया तो मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी देर तो इधर जाएगी, फिर ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगी। मतलब पहले आई है यहाँ, यहाँ के बाद पहले गई इधर, फिर यहाँ के बाद वापस इधर आने लग गई। क्या ये वापस यहाँ आने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर आना स्टार्ट हो गई? इसका मतलब ये इनिशियल पोजीशन की ओर आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमने अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर समराइज कराया है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि चार्जेज में किस तरीके से स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टडी की जाती है। दो चार्ज ये मैंने Q और Q, ठीक है, ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स है। दो चार्ज लिए हैं, Q और Q सेम नेचर के हैं, दोनों चार्ज फिक्स है, और ये वो लाइन है जो दोनों चार्जेस को मिला रही है। मान लो इस चार्ज के सेंटर पर एक थर्ड चार्ज हो रहा है मेरे पास, कैपिटल Q। इस थर्ड चार्ज कैपिटल Q को मैंने इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इस थर्ड चार्ज Q को
अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हिलाऊं, ठीक है, इस चीज से चार्ज Q को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसको डिस्टर्ब करूं तो आपको ये बताना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्टर्ब करने पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा कि अनस्टेबल। स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा अगर मैं इसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्टर्ब करूं तो। देखिए, मान लो पहले ये यहां रखा है, ठीक है, ये यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्यों है? क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स देखिए, बीच की दूरी सेंटर में है तो बराबर बराबर है। टोटल डिस्टेंस को माना मैंने x, तो ये बन जाएगा k क्यू बटे x/2 का होल स्क्वायर। ये वाली भी बराबर आ रहे हैं दोनों तरफ के फोर्स। इसका मतलब ये यहाँ पर अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, वरना दिया हुआ भी आ सकता है। अब देखिए, इस चीज से चार्ज को मैंने इस तरफ हिलाया और हिला के मैं इसको ले गया यहां तक। जैसे मैंने इसको इस तरफ भेजा, मान लो ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचते ही इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया इस तरफ। अब चूंकि फोर्स होता है Q1 Q2 बट्टे बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इस चार्ज और इस चार्ज के, अब यहां था, थोड़ी देर में चार्ज यहां आ गया, इस Q और Q के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। बढ़ने से इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स वीक हो गया। डिस्टेंस बढ़ते ही फोर्स कमजोर हो जाएगा, फोर्स कम हो गया, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स जैसे ये इधर आया वीक हो गया। अब यहाँ की डिस्टेंस देखे क्या है बेटा, ये देखो, यहाँ की डिस्टेंस इतनी होगी, इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और ये अब इसको इधर नहीं आने देगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स से वापस इधर भेजेगा। मैंने इसको इधर डिस्टर्ब किया, इस वाले चार्ज ने इसको वापस इधर भेज दिया, मतलब मैं ये वापस किधर आने लग गया, अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर आने लग गया। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये जो केस बनेगा, ये बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना कि अनस्टेबल, क्योंकि ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, मान लो वही पोजीशन वापस है, फिक्स्ड, तीसरा चार्ज कैपिटल Q, जो कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। इसको मैंने लाया परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग, आपको बताना है कि परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग अगर मैं इसको लाऊं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल। मैंने इसको क्या किया, ये लो, इस तरह पे लाया और यहां भेज दिया।
इस तरफ डिस्टर्ब किया, इस बार परपेंडिकुलर आ गया ये, और ये यहाँ भेज दिया। जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहाँ भेजा तो इस क्यू पर इसके कारण लगने वाला फोर्स होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि कूलॉम का फोर्स तो कहाँ लगता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अब ये यहाँ था चार्ज, इसको जैसे मैंने इसको हिलाया ये यहाँ पहुँच गया, इसके कारण फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये आ गया इसके कारण लगने वाला फोर्स जो आएगा इस तरफ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसके अनुदिश ये आएगा। अब चूंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आपको फोर्स की दिख रही है, यहाँ हमें रिजल्टेंट देखना होगा, और रिजल्टेंट आएगा इसका ये, यहाँ मिलेगा तेरे को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ये आया अपना नेट फोर्स। अब अगर ये यहाँ पर नेट फोर्स आया तो देखो आप, जैसे ही मैंने इस चार्ज को इधर भेजा, इन दोनों चार्जेज ने इसको वापस नीचे नहीं आने दिया, ऊपर की ओर धकेल दिया। मतलब ये वाला चार्ज वापस नीचे की ओर आ ही नहीं पा रहा, अपनी इस पोजीशन की ओर आ ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये पोजीशन क्या कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों चार्जेस के बीच में मैंने सेम नेचर का चार्ज रखा है, ठीक है? दोनों चार्जेस के बीच में हमने सेम नेचर का चार्ज रखा है, तब ये वाली पोजीशन मिली है, नोट करना है। अब अगेन एक एग्जांपल और देखिए। वही थर्ड चार्ज है हमारे पास, माइनस है इस बार। दोनों निकालने हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग। सबसे पहले देखते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग। इसको मैंने धकेला इस तरफ धकेला, और धकेलने के बाद ये पहुंच गया मान लो यहाँ पर। ये प्लस क्यू इसको किधर लेके आएगा? नेगेटिव है तो ये इसको इधर लेके आएगा, ठीक है? और ये वाला प्लस क्यू क्या करेगा? इसको इधर लेके आएगा। अब सुन गौर से, इधर इधर दिखाई दे रहा है कि ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर ही आ रहा है, ठीक है? और ये दिखता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, बट होता क्या है वो देख। अब जैसे ही मैंने इसको इधर धकेला और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है? इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आया और ये यहाँ पहुँच गया चार्ज, तो इसके कारण तो लगने वाले फोर्स की डिस्टेंस ये है। कौन सी वाली? इस चार्ज ने इसको जब अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इतनी डिस्टेंस है इसके बीच की, ठीक है? और ये जब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन लगा रहा है और वीक फोर्स कौन लगा रहा है? ये चार्ज जब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इसकी डिस्टेंस कम होने के कारण इसका फोर्स है ज़्यादा, और इसकी डिस्टेंस बढ़ने के कारण इसका फोर्स है वीक। तो फाइनली ये वाला चार्ज इसको इधर खींच ही नहीं पाएगा, और ये क्या करेगा? इसको इधर ही ले जाएगा। ये वापस इस ओर आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि ये डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर कम। ये डिस्टेंस कम होने से ये देखिए यहाँ डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया। इसका अट्रैक्शन का फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये वाला क्या करेगा? इसको वापस इधर नहीं धकेलेगा, ये अपनी ओर इसको खींच लेगा, और ये आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में।
ये आ जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब माइनस क्यू का ही एक और केस देखिए, परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग में। वही तीसरा चार्ज माइनस क्यू सेंटर पे है, परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ये लो इधर भेज दिया। ठीक है, इधर डिस्टर्ब किया मैंने, तो ये वाला क्यू इसको लेके जाएगा ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ, ये वाला चार्ज इसको लेके जाएगा इस तरफ, फाइनली नेट फोर्स आएगा इस तरफ। भेजा मैंने इसको ऊपर, जैसे ये ऊपर पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों चार्ज इसको वापस क्या करेंगे, नेट फोर्स नीचे की ओर लगाएंगे, दोनों चार्ज इसको वापस नीचे की ओर धकेलेंगे और ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर आने लग गया। और ये परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग में अगर नेगेटिव चार्ज भी इसमें रखा है तो वो आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो मिलता है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। ठीक है, ये हमने चार्जेस की इक्विलिब्रियम की स्टेट देखी थी कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हमें देखना होगा कि सवाल किस तरीके से आएगा एग्जाम में। नोट कीजिए इसको। अब देखिए सवाल कैसे आता है। दो चार्ज है मेरे पास, Q 4Q। दोनों के बीच का सेपरेशन है L। थर्ड चार्ज है तीसरा चार्ज है कैपिटल Q। इसको मैं किधर रखूं कि इक्विलिब्रियम मिल जाए, मतलब इक्विलिब्रियम की कितनी पोजीशन हमें प्राप्त हो सकती है, मेरा पहला क्वेश्चन ये बताना है। इस तीसरे चार्ज Q को कहाँ रखें कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। कितनी लोकेशन हो सकती है, कितनी पोजीशन हो सकती है इसकी इक्विलिब्रियम में आने की। ठीक है, यहाँ रखिए, चेक कर रहे हैं अपन। इसने इसको इधर भेजा, प्लस Q चार्ज है, इसने इसको इधर भेजा, रिजल्टेंट आया इधर। ठीक है, मतलब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर, ये यहाँ रखा था ना, तो इन दोनों ने इसको ऊपर भेज दिया, वापस अपनी इस पोजीशन की ओर नहीं आ पाया, तो ये वाला केस नहीं लगेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ देखिए, इसने इसको लगाया इधर, इसने इसको लगाया इधर, ये वापस नीचे की ओर लगा, वापस इस जगह नहीं आ पाया ये, तो ये भी नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब अगर मैं लाइन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की बजाय अभी मैंने रखा है इसको परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग, जब मैंने इसको परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग रखा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में मैंने यहाँ रखा,
जब मैं चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो देखो क्या होता है, ये 4Q चार्ज इसको किधर भेजेगा, इधर रिपल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। और ये वाला Q चार्ज भी इसको किधर फोर्स लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स किधर आ रहा है, उस तरफ जा रहा है आपका। दोनों उसको उधर ही धकेल रहे हैं, वापस इसको इनिशियल पोजीशन की ओर आने ही नहीं दे रहे। इसका मतलब यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। यहाँ देख लीजिए Q चार्ज, इस Q चार्ज ने इसने क्या किया, इसको इधर भेजा और ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा सेम नेचर के होने के कारण। ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये पोजीशन भी इक्विलिब्रियम की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? चारों जगह इक्विलिब्रियम नहीं मिला तो कहाँ है? एक जगह और बची है, उसको और हमें चेक करना है, वो है इन दोनों आवेशों के मध्य में कहीं, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं रखते हैं। मान लो इन दोनों आवेशों के मध्य में कहीं चार्ज Q को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, जो कि इस Q चार्ज से x दूरी पर है। हमें चेक करना है कि क्या यहाँ ये इक्विलिब्रियम में है क्या। इस Q चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया इधर, इस 4Q ने इस पे फोर्स लगाया इधर। अब चूंकि इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी ज्यादा है, लेकिन इस पे चार्ज भी ज्यादा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका वीक फोर्स है। इस पे चार्ज भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इस पे चार्ज Q ही है, इस पे 4Q है। तो ये Q इसको इधर भेजेगा, इसको, और ये वाला 4Q इसको इधर भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो क्या है, साइड वाले फिक्स्ड है, ये तो हिलेंगे ही नहीं। तो ये वाला इसको इधर धक्का लगाएगा, ये वाला इसको इधर धक्का लगेगा। वापस ये कहने कहाँ आने लगे, अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर। यहाँ आया, ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर आने लग गया। मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम हमें मिला। कौन से वाला? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। ठीक है, तो आवेश कहाँ रखा जाए कि आपको इक्विलिब्रियम मिल जाए? दोनों आवेशों के मध्य में। कहाँ आया है? दोनों आवेशों के मध्य में आ गया ये। अब मेरा अगला प्रश्न, अगला सवाल ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये जो मैंने यहाँ से x दूरी मानी है, ये दूरी बोलिए कितनी आएगी? ये x निकालना है, और इसका x निकालना आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये x की वैल्यू निकालना आपकी बुक में क्वेश्चन है। इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए इन दोनों पे लगने वाला फोर्स देखो, Q और कैपिटल Q, इन दोनों पे लगने वाला फोर्स होगा Q बट्टे बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस है यहाँ x, तो x का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स देखिए, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स देखिए, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स आएगा K 4Q इंटू Q बट्टे टोटल डिस्टेंस L थी, x कम हो गई, डिस्टेंस रह गई L माइनस x। क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इसलिए इधर का फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर आ जाता है इक्विलिब्रियम में। अब जो Q ने Q को काट दिया, यहाँ से सोल्व करने पर आया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L माइनस x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी लगाइए, माइनस 12x प्लस x स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, तो ये चीज आएगी, देखना 4x स्क्वायर, ये x का इधर आ गया माइनस का, तो ये आ गया 3x स्क्वायर ठीक है। जब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर x बराबर वैल्यू आएगी L/3। मतलब इस चार्ज से L दोनों आवेशों के मध्य में L/3 दूरी पर इक्विलिब्रियम मिलेगा।
L/3 दूरी पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब क्या ये जो L आया है, ये जो दूरी आई है x, ये दूरी इस चार्ज Q के नेचर पे डिपेंड करती है क्या? अगर मैं इसको नेगेटिव रख देता हूं तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नेगेटिव रखिए, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वाला इसको इधर खींचेगा, इस पे ज्यादा चार्ज है तो ये भी इसको इधर खींचेगा, इक्विलिब्रियम तो मिला। ज्यादा चार्ज होने से इक्विलिब्रियम, तो इस पे ज्यादा फोर्स चार्ज था तो ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, वीक नहीं होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा तो कंडीशन लगाइए, कंडीशन लगाओगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस चार्ज, तीसरे चार्ज का नेचर बदल दो तो इस लोकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड बदलो, मैग्नीट्यूड बदलते हो तो भी इस लोकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नेचर बदल दो, नेगेटिव आएगा तो भी कैंसिल हो गया। यहाँ मैग्नीट्यूड 4Q कर दो, इसको कैपिटल 4Q, कैपिटल 4 इंटू Q, कैपिटल 4 इंटू Q, वो भी कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये देखिए आप, अगर ये तीसरा चार्ज Q, ये डिस्टेंस इस तीसरे चार्ज Q के मैग्नीट्यूड और नेचर पर पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और नेचर पर पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं।